नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानदीप चैनल पर। हिंदी साहित्य में एक ऐसी कवयित्री हुई जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा गया, जिनके गीतों में वेदना, करुणा और एकनिष्ठ प्रेम का भाव इस कदर झलकता है कि हर पाठक भाव विभोर हो जाता है। आज हम छायावाद की प्रमुख स्तंभ और ज्ञानपीठ से सम्मानित महादेवी वर्मा जी के जीवन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका निधन 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद ही इनकी कार्यस्थली रहा है तथा इनका शिक्षा है, जो एजुकेशन है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो भी प्रयागराज से ही हुई है। इनकी माता का नाम है ब्राह्मणी देवी और पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनकी माताजी एक बहुत ही ज़्यादा धर्मपरायण स्त्री थीं, पूजा पाठ में रुचि रखने वाली, और इनके पिताजी का नेचर इनकी माँ के विपरीत था। मतलब वो पूजा पाठ में रुचि नहीं रखते थे और इनकी माताजी शाकाहारी थीं और इनके पिताजी को शिकार का शौक़ था। ऐसे दो भिन्न प्रवृत्ति के माता पिता के बीच महादेवी वर्मा जी का पालन पोषण हुआ। महादेवी वर्मा का विवाह 1916 में डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ, बहुत ही अल्पायु में। 1907 में जन्म और 16 में उनका विवाह हो गया। आधुनिक युग की मीरा या आधुनिक मीरा महादेवी को कहा जाता है। ये बात लगभग हिंदी साहित्य के सभी अभ्यर्थियों को पता होगी। इनकी शिक्षा देखें, प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संस्कृत, हिंदी और चित्रकला का अध्ययन। इसके साथ संगीत का भी अध्ययन इन्होंने घर पे प्राप्त किया था। बहुत ही संपन्न परिवार से थी, तो जितने भी संपन्न परिवार के कवि और लेखक हुए हैं, आपने पढ़ा होगा, सबकी शिक्षा पहले घर पर ही होती थी। संस्कृत, हिंदी के साथ फारसी का भी अध्ययन करते थे कई सारे कवि और जो लेखक हुए हैं। इसके बाद मिडिल स्कूल का इन्हें प्रयागराज के क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। 1929 में प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया और 1933 में एमए इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से ही किया, लेकिन किस विषय में किया? संस्कृत विषय में प्रथम श्रेणी से। यानी कि पढ़ने लिखने में भी महादेवी वर्मा जी बहुत ही अव्वल थीं। प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते समय ही इनका परिचय सुभद्रा कुमारी चौहान से हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान से इनके बारे में हम सभी जानते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री रही हैं। खूब बड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इन्हीं के द्वारा लिखी गई बहुत ही फेमस कविता है ये। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के सानिध्य में इन्होंने अपने हिंदी साहित्य की शुरुआत की लिखने की। कविता लिखने का काम तो उन्होंने बहुत छोटी सी आयु में कर दिया था और शुरुआत में इन्होंने ब्रज भाषा में ही कविता लेखन का कार्य किया था। साहित्यिक युग छायावाद। छायावाद का जब युग चल रहा था तो उसमें 4 प्रमुख स्तंभ थे: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला जी और महादेवी वर्मा जी। तो इस 4 प्रमुख स्तंभों में महादेवी वर्मा का भी नाम है और उन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है, क्योंकि उनके काव्य में विरह वेदना थी और रहस्यवाद की प्रधानता है। जैसा कि मीराबाई के हम पद पढ़ें तो उनके पदों में भी आपको विरह मिलेगा और रहस्यवाद मिलेगा। मीराबाई के पद अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी रहस्यवाद की प्रधानता है और विरह काव्य तो उनका है ही।
उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को अपूर्व कोमलता और मधुरता प्रदान की। ठीक है, पहले उन्होंने ब्रज भाषा का उपयोग किया, उसके बाद हिंदी की खड़ी बोली को अपनी कविताओं में और लेखों में प्रयोग किया। मीरा हाँ, जो माधवी वर्मा जी हैं, इन्होंने निराला और पंत को, दोनों को, किसको, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को और सुमित्रा नंदन पंत को अपना मानस भाई, मानस भाई यानी कि मन से जिसको भाई मान लिया जाए, इन दोनों को अपना मानस भाई माना था। ठीक है, आगे देखें। इनके प्रमुख काव्य संग्रह जिनका प्रकाशन आरंभ में हुआ 1930 से 1936 तक, उसमें पहला निहार जिसका प्रकाशन 1930 में हुआ, दूसरा रश्मि 1932, तीसरा नीरजा 1934, चौथा सांदगीत 1936। इन चारों रचना संग्रह हैं, इनमें अनेक कविताओं का संकलन है और इन सबको मिला के एक जो कृतियों का पूरा संकलन किया था वो बना था यामा नाम से। और यामा कृति के लिए ही इनके 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो साहित्य जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको कब मिला था? 1982 में, ये ध्यान करना, कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है। उनके दूसरे काव्य संग्रह देखें जिनका प्रकाशन 1940 से 1990 के बीच में हुआ। यामा, यामा का यहाँ पर 1940 दे दिया है, ज़्यादातर पेपर में पूछा नहीं जाता है ये। यामा का प्रकाशन कई बार हो गया है, बार बार हुआ है, तो ये डेट, इसकी तिथि कुछ निश्चित नहीं है। इसमें संग्रह किसका है हम पढ़ चुके हैं, निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत। ज्ञानपीठ पुरस्कार इसको मिला था 1982 में। इसके बाद दीपशिखा, ये कब आई? 1942 में। इसमें क्या है? रहस्यवादी गीतों और चित्रों का संगम। तो रहस्यवादी गीतों का संगम और चित्रों का संगम किसमें है? दीपशिखा में। एक बात ध्यान में रखना, यामा, अगर आपको क्रम याद करना है रचनाओं के, तो यामा का यम से याद रख लेना। यम यानी कि इसका संबंध किससे है? रात्रि से। ठीक है, और रात्रि को अंधेरा जो हो जाता है, यम अंधेरा जो हो जाता है, उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? दिया जलाते हैं। तो उससे दूसरे नंबर पर क्या आ गया? दीपशिखा। दीपशिखा के बाद इनकी रचना थी सप्तपर्णा। 1959 में इसका प्रकाशन वर्ष है और इसमें क्या है? वैदिक संस्कृत के 39 सूक्तों का अनुवाद है, मानने की, यानी कि इनकी ये मौलिक रचना नहीं है, महादेवी जी की मौलिक रचना नहीं है। इसमें केवल जो वैदिक संस्कृत के 39 सूक्त थे उनका यहाँ पर इन्होंने अनुवाद किया था कविता के रूप में। फिर है अग्निरेखा, ये महत्वपूर्ण है। 1990 में इसका प्रकाशन हुआ था इनका, लेकिन जब प्रकाशन हुआ था इनका निधन हो गया था। तो मरणोपरांत प्रकाशित कौन सी रचना हुई थी इनकी? अग्निरेखा, ये याद करना। अब इनकी गद्य रचना देखें जिसमें प्रमुख रूप से रेखाचित्र, संस्मरण हैं। महादेवी वर्मा जी ने निबंध भी लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं और इनका जो गद्य लिखने का है वो भी बहुत प्रभुत्व रहा है, उसमें बहुत ही प्रभावशाली गद्य लेखन है इनका। तो अतीत के चलचित्र 1941 में, इसमें क्या है? समाज के उपेक्षित पात्रों के मार्मिक रेखा चित्र। एक बात ध्यान रखना है, रेखा चित्र और संस्मरण दोनों अलग अलग विधाएं हैं, पर महादेवी वर्मा जी के जो रेखा चित्र हैं वो कैसे हैं? संस्मरण के आधार पर बने हुए हैं, तो उनको हम संस्मरणात्मक रेखा चित्र कह सकते हैं। ठीक है, सभी रेखा चित्रों में आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने जो याद करके लिखे हैं संस्मरण, रेखा चित्र जैसे ही लगते हैं। दूसरे नंबर पर स्मृति की रेखाएं, 1943 में प्रकाशन हुआ इसका। इसमें ग्रामीण जीवन और साधारण जनों की कहानियां हैं।
यानी कि उनके संस्मरण हैं। पथ के साथी 1956 में इसका प्रकाशन हुआ। इसमें उनके समकालीन साहित्यकार प्रसाद, पंत, निराला आदि पर उन्होंने संस्मरण लिखा। उसका नाम क्या है? पथ के साथी। और मेरा परिवार, ये 1972 में प्रकाशन हुआ इसका। इसमें उन्होंने अपने पालतू पशु पक्षियों गिल्लू, नीलकंठ, इन सब पर उन्होंने लिखा है। गिल्लू गिलहरी की पढ़ा होगा आपने शायद, इसको जरूर पढ़ना। महादेवी वर्मा जी का जो संस्मरण है गिल्लू नाम से, वो आप जरूर पढ़ना। तो मेरा परिवार का प्रकाशन हुआ 1972 में। ये सभी जितनी भी चीज़ यहाँ पर दी हैं संस्मरण रेखा चित्र, इनके प्रकाशन वर्ष और इसके अंदर क्या क्या है, सभी परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं। अभी तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं कभी कुछ पूछा गया है। आगे देखिए इनकी आलोचना एवं निबंध। श्रृंखला की कड़ियाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण इनका निबंध संग्रह है। 1942 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ है। और इन स्त्री विमर्श फेमिनिज्म को लेके पहली रचना इसी को मानी जाती है। जो इसकी फेमिनिज्म की आधारशिला है, महादेवी वर्मा जी ने ही श्रृंखला की कड़ियाँ लिखा, इसी से उन्होंने इसकी शुरुआत की। साहित्यकार की आस्था 1962 में साहित्य, संस्कृति और कला पर उनके गंभीर चिंतन और दार्शनिक विचारों का संग्रह, वो किस नाम से है? साहित्यकार की आस्था। संकल्पता 1969 में इसका प्रकाशन हुआ। विभिन्न विषयों पर लिखे गए विचार और उत्तेजक निबंधों का संकलन है। फिर विवेचनात्मक गद्य 1970 में प्रकाशन हुआ। ये उनकी गद्य शैली और आलोचनात्मक दृष्टि का परिचायक ग्रंथ है। श्रृंखला की कड़ियाँ का जो प्रकाशन है 1942 में हुआ था। और साहित्यकार की आस्था 1962, संकल्पता 1969 और विवेचनात्मक गद्य 1970। इसके अलावा इनकी एक कृति और थी, उसका नाम था, निबंध संग्रह था, उसका नाम था छड़दा। छड़दा, ठीक है। आगे देखें, महादेवी वर्मा जी को मिले हुए जो पुरस्कार हैं और सम्मान, तो 1934 में उन्हें मिल गया शेख सरिया पुरस्कार। कब मिल गया? 1934 में, नीरजा के लिए। 1943 में मंगला प्रसाद पारितोषिक यामा के लिए। ध्यान करिए, जो मंगला प्रसाद पारितोषिक है उस समय का साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता था। यामा के लिए उन्हें कब मिला? 1943 में। उसके बाद 1956 में इन्हें पद्म भूषण मिला इनकी पूरी साहित्य सेवा के लिए। और 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला यामा के लिए, संपूर्ण साहित्य के लिए। और 1988 में इन्हें पद्म विभूषण मिला साहित्य के क्षेत्र में मरणोपरांत। पद्म विभूषण भारत का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है। सबसे पहला पहला सिविलियन अवार्ड क्या है? फर्स्ट नंबर पे भारत रत्न और सेकेंड नंबर पर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर उसके बाद पद्मश्री। आगे देखें, विभिन्न आलोचकों और विद्वान हैं, उनके जो वक्तव्य हैं, कथन है महादेवी वर्मा जी के बारे में, वो देखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखीं जो लोकोत्तर हैं। इससे रहस्यवाद की एक परंपरा सी चल पड़ी। बहुत बार पेपरों में एग्जाम में आया है। लोकोत्तर यानी कि इस लोक से परे हैं। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं। मतलब आचार्य शुक्ल ने रहस्यवाद का बताया इनका सबसे शुरुआत में कि रहस्यवादी कवयित्री हैं वो। ठीक है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा, महादेवी जी काव्य विरह की साधना है। सुमित्रा नंदन पंत का कथन है, महादेवी जी विशाल हृदय के कारण मानवता को अपना आदर्श मानती हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन्हें वेदना की कवयित्री कहा है।
यहाँ पर एक चीज़ और देखना है हमें कि महादेवी वर्मा जी, अब देखें कि यूजीसी नेट के जो लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षा के लिए, छायावाद के 4 स्तंभों में हैं, गीतिका की सर्वोच्च हस्ताक्षर मानी जाती हैं, स्त्री विमर्श में उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ, और यामा, इसमें 4 गीत संकलित हैं, नेहा, रश्मि, नीरजा और शांत गीत। दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता रखता है। ये कथन स्वयं महादेवी वर्मा जी का है। उनके काव्य को आप जब पढ़ेंगे तब आपको अनुभव होगा कि उनके काव्य में दुख जो विरह है वो बहुत ज़्यादा है, और उससे वो दूर होना भी नहीं चाहती हैं। वो हमेशा विरह में बनी रहना चाहती हैं। महादेवी वर्मा जी के बारे में और देखें हम कि जो पहले जो सम्मेलन होते थे, कवि सम्मेलन, उसमें केवल पुरुष ही भाग लिया करते थे। पुरुष के कवि सम्मेलन होते थे, महिलाओं को भाग नहीं लेने दिया जाता था या महिला भाग नहीं लेती थी। तो जो महिला कवि सम्मेलन है उनकी शुरुआत महादेवी वर्मा ने ही की। प्रयाग से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, इलाहाबाद से, प्रयाग से। और इन्होंने ही, महादेवी वर्मा ने प्रयाग में ही रंगवाणी नाम का, किस नाम का, रंगवाणी नाट्य संस्था की स्थापना की थी, प्रयागराज में ही। ठीक है, और एक और कथन देखें तो चांद पत्रिका का संपादन किया था महादेवी वर्मा जी ने, और इसके साथ एक पत्र और था साहित्यकार नाम से, साहित्यकार, इसका भी इन्होंने संपादन किया, और किसके सहयोग से, इलाचंद जोशी। ठीक है, इलाचंद जोशी के सहयोग से उन्होंने साहित्यकार पत्रिका का संपादन किया। और जिस साहित्यकार का जो पत्र है, पत्रिका, ये निकलती थी, एक संस्था थी साहित्यकार संसद, साहित्यकार संसद नाम से। प्रयागराज में इसकी स्थापना 1955 में महादेवी वर्मा जी ने की थी। तो इसी संस्था के द्वारा साहित्यकार नामक पत्र निकाला जाता था। तो पेपर में ये पूछ सकते हैं कि जो साहित्यकार नामक पत्र है किस के द्वारा निकाला जाता था, तो वो साहित्यकार संसद के द्वारा, और इसकी जो संपादक थी वो थी महादेवी वर्मा और इलाचंद जोशी। तो अभी ये हमारा केवल महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय था, केवल थोड़ा साहित्यिक परिचय नहीं। साहित्यिक परिचय बहुत ही बड़ा और डिटेल्स में होगा, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी केवल ये जीवन परिचय और उनकी कृतियों के बारे में थोड़ी सी हमने जानकारी ली।